हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि हम हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना स्टार्ट किए थे, पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर हम पाषाण काल के ऑब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है मेरा, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक थे, यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन था? तो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों थे। यानी इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी भूगर्भविद और पुरातात्विकविद दोनों आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक थे, क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। यहाँ पर देखेंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में भारत में पाषाणकालीन स्थल के बारे में खोजना स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है, कोपेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन त्रिस्तरीय विभाजन किया गया था। यानी कोपेन संग्रहालय सबसे पहले, कोपेन संग्रहालय कहाँ पर है? कोपेन संग्रहालय एक मिनट, कोपेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है। सबसे पहले ये कोपेन संग्रहालय आखिर है कहाँ? कोपेन संग्रहालय डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन में कौन सी है? कोपेन संग्रहालय है। यहाँ पर लौह युगीन यानी हिस्ट्री को तीन भाग में किस तरह से, यानी पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और लौह युगीन, यानी पाषाण काल, कांस्य युगीन और लौह युगीन तीन स्तर में किस तरह से बांटा गया है। ये सर्वप्रथम 1836 में, यह सर्वप्रथम 1836 में कौन बांटा था? क्रिश्चियन जेसन बर्नार्ड थॉमसन ने बांटा। यानी क्रिश्चियन जे थॉमसन कौन बांटा था? कब बांटा था? 1836 में बांटा था। कोपेन संग्रहालय की सामग्री पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लौह युगीन और कांस्य युगीन में बांटा था। कौन बांटा था? थॉमसन ने बांटा था। कब बांटा था? 1836 में बांटा था। ठीक है, उसके आगे देखते हैं उत्खनन परमाणु के अनुसार, उत्खनन परमाणु नहीं, सॉरी, यहाँ पे परमान होगा, परमाणु लिखा टाइप हो गया है, यहाँ पे होगा उत्खनन परमान होगा, टाइपिंग एरर की वजह से ऐसा हुआ है। यहाँ पर उत्खनन परमान होगा। उत्खनन परमान के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनन परमान के अनुसार पशुपालन मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे सुनियोजित ढंग से पूछे, सुनियोजित ढंग से अगर पूछे पशुपालन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो नव पाषाण काल से स्टार्ट हुआ था। जिस समय से पशुपालन स्टार्ट हुआ उसी समय से मानव अस्थायी हो गया। इससे पहले मानव खानाबदोश था, यानी खानाबदोश था, जो कि अपना खाद्य से सामग्री को इकट्ठा करने के लिए और खाद्य केवल खाने योग्य से ही मतलब रखता था। उसके आगे देखते हैं, पूर्व पाषाण काल में पशुओं का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो पूर्व पाषाण काल में पशुओं का प्रमाण कहाँ से मिलता है? पूर्व पाषाण काल में पशुओं का प्रमाण कहाँ से मिलता है? पूर्व पाषाण काल में पशुओं का प्रमाण आदमगढ़ से मिलता है, सॉरी, हाँ, आदमगढ़ से मिलता है। पूर्व पाषाण काल में पशुओं का प्रमाण आदमगढ़ से मिलता है। उसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर जगह हड्डी के उपकरण से प्राप्त हुए हैं? हर स्थल होगा यहाँ पर, हर स्थान से हड्डी, यहाँ पे हर नहीं होगा, ये हर ऐसी बाय मिस्टेक हो गया है। तो निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुआ है? तो हड्डी के उपकरण हमेशा महदहा, हड्डी के उपकरण
सरायनाहरा से मिला है। सहारनाहरा और महदहा दोनों से जगह से मिलता है हड्डी का उपकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो दमदमा से मिलता है। एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल दमदमा से मिलता है। दमदमा है कहाँ? प्रतापगढ़ जिला में पड़ता है दमदमा। दमदमा जगह पड़ता है प्रतापगढ़ जिला में। उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी खाद्य योग्य वस्तु को कृषि के रूप में सर्वप्रथम कब उगाने जाने लगा था? तो ये हुआ, इसका आंसर होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल से खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। वहीं पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला है। वहीं पर अगर मानव की उत्पत्ति पूछी जाए तो अफ्रीका होगा। वहीं पे सभ्य मानव का पालन पूछा जाए तो उसका आंसर एशिया होगा। ठीक है, यानी मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम महादेश पूछेगा तो अफ्रीका, और भारत में तो नर्मदा घाटी, और वहीं पे सभ्य मानव का पालन पूछेगा तो एशिया में हुआ था। मानव द्वारा, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पे मानव होगा। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया था। जौ की खेती सर्वप्रथम ईरान में किया गया था। वहीं पर गेहूं की खेती मेहरगढ़ में किया गया था। ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में पड़ता है। कौन जगह? मेहरगढ़। यानी गेहूं की खेती का साक्ष्य मेहरगढ़ से। जौ की खेती कहाँ से मिला है? ईरान से। आगे देखते हैं। उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं। ये मेहरगढ़ वही है जहाँ से सर्वप्रथम गेहूं की खेती स्टार्ट हुआ था। ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में है, जो कि पाकिस्तान का एक प्रांत है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। सॉरी, ये दोबारा टाइप हो गया है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है। इसका आंसर होगा मेहरगढ़। पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? प्राचीनतम मेहरगढ़ से। पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य मिला है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर प्राचीनतम अस्थायी जीवन का, यानी सबसे पहले जहाँ पर कृषि कार्य किया गया होगा, मानव वहाँ पे अस्थायी हुआ होगा। तो सर्वप्रथम कृषि कार्य मेहरगढ़ में किया गया था। मेहरगढ़ पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है, जो कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में है। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में है। यहाँ पे सबसे प्रथम गेहूं उगाया गया था। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथ युग भी कहा जाता है। चल्कोलिथ युग किसको कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण को कहा जाता है चल्कोलिथ युग। ताम्रपाषाण को क्या कहा जाता है? चल्कोलिथ युग भी कहा जाता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष मिलता है? तो ये जगह है मेहरगढ़। ये जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पाषाण काल से लेकर के और हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन किया था एच डी शंकालिया ने किया था। नवदा टोली का उत्खनन एच डी शंकालिया ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका एक गुफा है जिसमें शैल चित्र यानी जानवरों का चित्र उगाया गया है। यह भोपाल के मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में विंध्याचल पर्वत पे पड़ता है। कौन सी जगह? भीमबेटका की गुफा। ये मध्य प्रदेश जिला में पड़ता है। उसके आगे देखते हैं, वहाँ पर अगर पूछे सोन नदी का उद्गम का स्थल, तो अमरकंटक, जो कि अमरकंटक की चोटी कहाँ, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, ये तो निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसे शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? ये खोजा था वी.एस. वांककर। वी.एस. वांककर ने खोजा था। कौन सी? वी.एस. वांककर ने खोजा था, भीमबेटका की गुफा खोजा था। यह खोजा था 1957 में खोजा गया था, जिसे यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया। ठीक है, 1957 में भीमबेटका की गुफा खोजा गया था यही, और इसे यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया था। भारत ने शक कैलेंडर को भी अपना राष्ट्रीय कैलेंडर 1957 में ही घोषित किया था। गैरिक मृदभांड पात्र नामकरण हुआ था, यानी गैरिक मृदभांड पात्र जो एक मिट्टी का बर्तन होता था, घड़ा, जस्ट लाइक ये घड़ा होता था, उसका खोज सर्वप्रथम कहाँ हुआ? जहाँ पर खोजा गया होगा वहीं पर उसका नामकरण भी किया गया होगा। तो यह हस्तिनापुर में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1951 में खोजा गया था। ठीक है, इसका खोज कौन किया था? बीबी लाल ने किया था। ठीक है, उसके आगे देखते हैं अब, किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते निम्नलिखित, यहाँ पे निम्नलिखित बाय मिस्टेक छूट गया है, निम्नलिखित यहाँ पे होगा निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिला है? यानी ये मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बुर्जहोम से। ये बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये अगर पूछे बिहार में म्यूजियम कहाँ है, तो ये है छपरा जिला के किस जगह के नाम है? चिरांद। अगर भारत का म्यूजियम पूछे तो यह भोपाल में है। वर्ल्ड का म्यूजियम पूछे तो ये कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन में। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत में मानव संग्रहालय अगर पूछे तो ये भोपाल में है। इसका नाम मानव संग्रहालय से इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया 1990 में। ये संस्कृति मंत्रालय के अंदर कार्य करता है।
संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मानव संग्रहालय भारत का कहाँ स्थित है? भोपाल में। ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका नाम 1990 में चेंज करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इससे अगले वाले चैप्टर का भी वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इस चैप्टर का रिवीजन होता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।